भारत में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच अब तक कई राज्यों ने सख्त लॉकडाउन लगाया है। हालांकि कुछ राज्यों ने महीनों तक चली बंदी के बाद आखिरकार लॉकडाउन की शर्तों में छूट देनी भी शुरू कर दी है। इस बीच केंद्र सरकार ने लॉकडाउन खोलने की कुछ शर्तें सामने रखी हैं। इसमें कहा गया है कि किसी भी जिले में अनलॉक करने के लिए 5% से कम पॉजिटिविटी रेट और कोरोना संक्रमण की चपेट में आ सकने वाली 70% संवेदनशील आबादी का टीकाकरण किया जाना चाहिए। केंद्र सरकार ने कहा कि तीसरी लहर से बचाव और शहरों को ठीक ढंग से अनलॉक करने के लिए यह शर्तें पूरी करने की जरूरत है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के महानिदेशक डॉक्टर बलराम भार्गव ने कहा कि कोविड-19 उपयुक्त व्यवहार के लिए सामुदायिक स्तर पर जागरूकता होनी चाहिए। आपको बता दें कि उन्होंने ये भी कहा कि प्रतिबंधों को धीरे धीरे खत्म करने से कोरोना संक्रमण के केसों में अचानक बढ़ोतरी नहीं होगी। पहले वैक्सीन लगाएं, फिर जिलों को खोलने का सोचें। डॉक्टर भार्गव ने कहा, तीसरी लहर से बचाव के लिए तैयार रहना होगा कि जिन जिलों में 5% से कम संक्रमण दर है, उन्हें थोड़ी और धीरे धीरे खोलने की इजाजत दी जाए। उन्हें ये भी सुनिश्चित करना होगा कि कम से कम 70% संवेदनशील आबादी को टीका मिला हो। डॉक्टर भार्गव ने कहा कि संवेदनशील आबादी यानी 60 साल से ऊपर के बुजुर्ग और पहले से किसी बीमारी की चपेट में आ चुके 45 साल के ऊपर के लोगों का टीकाकरण बेहद जरूरी है। अगर ये लक्षण पुराना हुआ तो पहले उन लोगों को टीका लगाना चाहिए और फिर अनलॉक की प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए। स्वास्थ्य मंत्रालय के डाटा के मुताबिक 13 मई तक देश में 45+ की 32% आबादी को ही पहली डोज लग पाई है। देश में घटते पॉजिटिविटी दर पर सीएमआर के प्रमुख ने कहा, हम इस वक्त भीषण दूसरी लहर की चपेट में हैं। हालांकि अभी धीरे धीरे कमजोर हो रही है। हमारे पास 200 से भी कम जिले हैं जहां 10% से ज्यादा संक्रमण दर है, जबकि अप्रैल में 10% से ज्यादा पॉजिटिविटी रेट वाले 600 जिले थे। फिलहाल भारत में 239 जिले ऐसे हैं जहां पॉजिटिविटी रेट 10% से ज्यादा है। वहीं 145 जिलों में ये दर 5 से 10% है। सुकून की बात तो ये है कि आधे भारतीय ने करीब 350 जिलों में फिलहाल पॉजिटिविटी रेट 5% से नीचे है। डॉक्टर भार्गव ने कहा कि ये आंकड़े बताते हैं कि हम सही राह पर हैं। हालांकि उन्होंने ये भी बताया कि बाकी राज्यों के मुकाबले सिक्किम, मिजोरम, मणिपुर और लद्दाख में एक्टिव केसों की संख्या बढ़ रही है। ऐसे ही खास खबरों के साथ जुड़े रहिए हमारे साथ। मैं नमा जहरा, देश विदेश न्यूज, नई दिल्ली।